नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले जिस तरह से बुलंद हुए हैं, उससे जनता त्राहिमाम कर रही है। यहाँ सवाल यह उठता है कि अब जबकि उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जनता इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए किस पार्टी को अपना बहुमत देगी। जाहिर सी बात है कि आलोचकों के अनुसार जनता का योगी सरकार पर दोबारा भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनके राज में अपराधियों ने तो तांडव किया ही। इन सब के अलावा यह भी देखा गया कि प्रशासन भी कई मामलों में अपराधियों को बचाता नजर आया। वहीं योगी सरकार के एजेंडे में हिंदुत्व सबसे ऊपर है, जिसकी वजह से दलितों और मुस्लिमों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इन सब बातों का निचोड़ यह है कि जनता का दोबारा योगी सरकार पर भरोसा करना कठिन है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर जनता के पास भाजपा के खिलाफ सबसे बढ़िया विकल्प क्या है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अगर सभी राजनीतिक पार्टियों की ताकत को देखें तो फिर चुनावों में असली मुकाबला बसपा और सपा के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे समाजवादी पार्टी का इतिहास भी दागदार है, इसलिए जनता के पास बहुजन समाज पार्टी से बढ़िया कोई दूसरा विकल्प नहीं है। शायद मायावती को इस बात का एहसास है कि इस बार बसपा जनता की पहली पसंद बनकर उभर सकती है, इसलिए बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के एजेंडे को साफ कर दिया है कि उनके राज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और न ही अपराधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने सबसे पहले बाहुबलियों को टिकट देने से किनारा किया। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि सत्ता में आने के बाद बसपा ऐसा सुशासन देगी जिसको देखकर जनता खुद कहेगी कि यह सरकार सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय को मानने वाली है। तभी तो बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी के तस्वीर को बदलने का भी है। यानी कि मायावती सिर्फ बसपा का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तस्वीर को भी बदलना चाहती हैं। मायावती की यह भी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रहें और राज्य में कभी भी हाथरस कांड जैसा घिनौना अपराध नहीं हो। इसके साथ ही मायावती अपराधियों को सजा दिलाने के लिए भी तत्पर नजर आ रही हैं। सीधे शब्दों में कहे तो मायावती जनता के सामने जिस तरह से अपना एजेंडा को पेश किया है, उसको देखकर उम्मीद है कि पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकती है। धन्यवाद।